जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हम डॉज कॉइन के बारे में बात करेंगे। जो लोग डॉज कॉइन को होल्ड करके बैठे हैं या इसकी एंट्री लेने वाले हैं, इस वीडियो में जो मैं चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट का जो करंट सीपीआई डाटा है तो आया अभी 25 मिनट पहले, आधा घंटे पहले, आई थिंक 1 आवर हो चुका है। तो वो क्या आया और क्यों आया, मार्केट थोड़ी सी पंपी हो रही है और आपने इसके अंदर पंपी देखा होगा। मैं इस टाइम 1 वीक का चार्ट ओपन करके बैठा हूँ। इसके अंदर मैं आपको आज एंट्री बताऊंगा डॉज कॉइन की, कि अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप कहाँ से ले सकते हो और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कितना कर सकते हो, क्यों करोगे, ठीक है। और बेसिकली तौर पे वेल जो पुल बैक करते हैं उसका जो सीक्रेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये आप 1 वीक का चार्ट है, जरा आप इसको एंजॉय करो, इसको जरा देखो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं, वो ये कि अगर जो वेल्स की जो सीक्रेट है वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। वो बेसिकली करते क्या है, वेल्स बेसिकली तौर पे करते ये हैं कि जब वो डिप्स लेते हैं ना, ठीक है, मार्केट में जब वो बनाते हैं तो उनका उनका जो मेन मिशन होता है वो होता है कि रिटेल के जितने भी स्टॉप लॉसेस होते हैं ना उनको हिट करवाना, और उनकी जो लिक्विडिटी होती है वो उनके हाथ में आ जाती है और वो वहां से मार्केट को पंप करवाते हैं। अब ये डिप्स इतने फास्ट होते हैं कि आप डेफिनेटली वॉल्यूम कंफर्म नहीं होता और मोस्टली जो उसके जो ऐसा जोन होते हैं वो हिट हो जाते हैं और आप उसको देखते ही रह जाते हो, ठीक है। और आपको वो मार्केट से किक कर देती है जो वेल्स की जो एक्टिविटी होती है। अच्छा, जो टूल्स जो हेल्प करते हैं, अगर आप जानना चाहते हो जो डिप्स होते हैं उसको हम अगर पहचानना चाहें तो किस तरह पहचान सकते हैं, उसको आप पहचान सकते हो बेसिकली तौर पे जोन्स जो में उसका जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, ठीक है, और इसका जो इंडिकेटर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप जो उसके अंदर है, और उसके बाद जो आप इसका हीट मैप जो है ना वो भी आप चेक कर सकते हो, और जो और वॉल्यूम इंडिकेटर होता है वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ है कि आप हमेशा अपने अंदर पेशेंस और इतना आप बर्दाश्त रखो कि आपने एंट्री लिया तो आपके अंदर इतनी भी बर्दाश्त हो कि मार्केट को आप प्रॉपरली आप देख सकते हो, ठीक है। एक और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके अंदर मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस पूरे मार्केट के अंदर आप देखो ना, इसका जो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ये जो मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ ना, यहाँ पर देखो, ये जो एरिया है ना ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से अब इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, ये अगर आप देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये चेंज ऑफ करेक्टर। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर तब पॉसिबल है जब ये अपनी जो कैंडल है, अपनी जो कैंडल है वो यहाँ पर एक कैंडल ऊपर इसके बनाए, तो हम इसको माने कि आया के मार्केट में एटलीस्ट हम बुलिश जो ना हमारे पास सिग्नल है। लेकिन ये तब हो सकता है जब मार्केट में प्रॉपर से बुल रन के अंदर एक प्रेशर आए बाइंग का, तो ये मुमकिन है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बात बता दी, लेकिन आपको ये टारगेट्स नहीं बताया मैंने कि टारगेट्स इसके हैं क्या क्या। मैं इसका जो मैं इसको थोड़ा रीडू कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसका जो चार्ट है ना वो मैं इसका थोड़ा कर देता हूँ। मैं इसको चार्ट को ले आता हूँ 1 आवर पे, ठीक है। आप 1 आवर के चार्ट के अंदर देखो, ठीक है। मैं आपको, अरे यार एक सेकंड होल्ड करो, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये मैंने वो उसको येलो किया ना, इस वजह से इसका वो निशान आ रहा है। ये है इसका 1 आवर का चार्ट, ठीक है। इस 1 आवर के चार्ट में आप ये देखो, इसका जो बेसिक लेवल है ना जहां से मार्केट ने एक अच्छी सी सपोर्ट ली हुई है, ठीक है, जो सपोर्ट जोन है वो है इसका, आपको बता दो वो एरिया है, जस्ट 1 सेकेंड, वो ये एरिया है, ये 0.19 और 20 के बीच में, यहां पर एरिया है इसका सपोर्ट का। अगर तो ये इसको ब्रेक करके नीचे जाता तो डेफिनेटली मार्केट ने थोड़ा सा और डीप लेना था या मार्केट थोड़ी सी क्रैश भी कर जाती है। मैं डॉज कॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये एरिया तो डेफिनेटली सपोर्ट जोन था, तो यहां से इसने पुश लिया और मार्केट यहां से पंप हो गई। उसके बाद मार्केट यहां पर दोबारा एक करेक्शन ले रही है, ये इसका एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है जहां पर मार्केट ठहरी हुई है। तो यहां पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर आप जरा नोट करो, सॉरी, आप जरा नोट करो कि यहाँ पर जो कैंडल्स हैं 1 आवर की, जो ये पिछली पिछली कैंडल है वो 1 आवर की इसलिए बुलिश है क्योंकि सीपीआई डाटा जो आया वो है 2.7, एक्सपेक्टेड था 2.8 और 3.0 लोगों की प्रेडिक्शन थी, और अभी जो मार्केट डाटा आया है वो आया है 2.7 जो प्रीवियस मंथ में सेम एज इट है, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि अगर तो आप लोग सिर्फ सीपीआई डाटा को देखकर अगर ट्रेडिंग करते हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, ठीक है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं कहूँगा। अब हम बात करते हैं, अगर इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से यहाँ पर स्टे करके, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर ये ब्रेक करता हुआ, अगर मार्केट यहाँ से होती है पंप, ठीक है, एटलीस्ट ये पंप, एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जो रेजिस्टेंस लेवल है ना बेसिक वो है 22,700 से ये यहाँ इस लेवल से, ठीक है, ऊपर आ जाए, ठीक है, और ये इस लेवल तक, ये जो आप रेट देख रहे हो, या थोड़ी कन्फ्यूजन हो, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कुछ, ठीक है। ये इसको डिलीट कर देते हैं, अरे यार, डिलीट 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 डिलीट। अच्छा, मैंने आपको पहले नीचे बताया वो जो आपको सपोर्ट जोन बताया 0.19 से 20 के बीच में इसकी मेन सपोर्ट है, वहां से ये पंप करके ऑलरेडी आ चुका है, सीपीआई डाटा आ गया, उसकी वजह से इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई है। अब नीचे फिर बाइंग प्रेशर आ रहा है पॉइंट ऑफ कंट्रोल के अंदर। अब इसका मैंने आपको जो बताया लेवल वो 22,700 से, ठीक है, ये मैं आपको एग्जैक्ट मार्क करके दिखाता हूँ, ये यहाँ से,
ये यहाँ पर, ये जो अभी मैं इसको येलो नहीं करता, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको पर्पल वगैरह कर देता हूँ। यार नहीं, ये भी समझ नहीं आ रहा। चलो यही है, बहरहाल मैं आपको जो निशान दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा अच्छा ऐसे कर देता हूँ ताकि समझ आए। ये जो आपको मैंने ये रेड करके बताया ना, ये बेसिकली तौर पे ये इसका जोन है, इसको ये ब्रेक करता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से पहला और दूसरा इस लेवल तक आना कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए। 25 लेवल इसका नेक्स्ट इजी टारगेट है, ठीक है। 0.24 से $25 तक जाएगा। अगर वहां पर ये स्टे करेगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला यहां से स्टे करने के बाद नेक्स्ट इसका जो लेवल है, जो ब्रेकआउट लेवल है, वो है 27 का। ये पोर्शन है। इस पोर्शन के अंदर मार्केट को यहां पर कैंडल बनानी चाहिए, इसके ऊपर 0.27 के ऊपर, चाहे वो 4 आवर्स की कैंडल, 2 कैंडल्स हो या 3 कैंडल्स हो या फिर 1 डे की कैंडल, एटलीस्ट ऊपर बनानी चाहिए। मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश जो रैली है ना, वो यहां से शुरू होगी और जो उसका नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होगा वो 0.30 से स्टार्ट होगा। अगर आपने एंट्री लेनी है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर फॉर एग्जांपल आप एंट्री लेना चाहते हो, तो जो आपकी एंट्री बनती है ना, वो मैंने आपको जो सपोर्ट जोन नहीं बताया था, उसके ऊपर ऊपर आप इसकी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए अभी इसके मार्केट का प्राइस है 0.22। आपको ये बात कंफर्म है कि इस टाइम हम बुल रन की रैली में, आप बात समझ रहे हैं, हम इस टाइम बुल रन की रैली में, तो मतलब ये है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इसके अंदर अच्छा सा गेन कर सकते हैं। ये बात याद रहे। इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये तो थे कुछ इसके बेसिक लेवल्स, और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मार्केट का अगर तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही कंटिन्यू रहा, और इस बार जो होल्ड करने की जो लिमिट है ना डॉज कॉइन को, वो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बुल रन उस लेवल का आया जिस लेवल की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब अगर आज से 4 साल पहले की हम बात करें, तब उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं थी, ठीक है। तब दुनिया में इसकी अडॉप्शन बहुत कम थी, दुनिया इसके खिलाफ थी, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन थे। लेकिन इस बार वो सीजन नहीं है, इस बार वो सारी चीजें नहीं है, इस बार इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है, ठीक है। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, आपको बताने के लिए मैं आपको ऐसा करता हूँ, लेवल समझा देता हूँ आपको ताकि समझ आए, बल्कि मैं आपको डायरेक्टली उधर ही बता देता हूँ। ये वीकली कैंडल ओपन करके, ठीक है, आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीकली कैंडल के अंदर, ठीक है, अब ये इसका जो टारगेट है ना वो $1। देखिए मैं आपको ये नहीं करेगा 0.73 पे फौरन पहुंच जाएगा, ठीक हो गया। अब आपको बताने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि मार्केट अगर यहाँ से बुल रन लिया, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो उसका जो लेवल है वो यहाँ से ये यहाँ तक आना कोई कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पूरी दुनिया को पता है कि एक कॉइन का ऑलरेडी हमें एक लेवल पता है कि उसने ऑल टाइम हाई जो है वो 0.74 के आसपास बनाया, 0.73 इस तरह, ठीक है। ये सामने ऊपर लिखा हुआ है इधर, तो मान लीजिए 0.74 है, तो 0.74 के ऊपर उसने बनाया, तो हमें इतनी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां तक तो कंफर्म बुलिश होगी। तो अब ये होल्ड कितना चाहिए, देखिए होल्ड तो इस मार्केट में बुल रन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हम होल्ड कर सकते हैं। आप लोग स्पॉट में इसकी बाइंग करें, फ्यूचर में करेंगे तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू मोर देन 5x। अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो आपको मैं 3x बोलूंगा। आप थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के हैं, आप 5 to 7x यूज कर सकते हो। अगर एडवांस लेवल के 10x यूज करो, ये 15x 20x 25x वाले यूज करते हैं, डेफिनेटली करें, ऐसी बात नहीं है। मार्केट का जब ट्रेंड आपको पता तो आप कर सकते हो, लेकिन क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने उस पोजीशन को कंट्रोल कर पाओगे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज एक ऐसा करता हूँ, कैंडल के ऊपर ही एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप जरा अंदाजा करो कि मार्केट ने पंप लिया, यहां से मार्केट होगी पंप, बड़े सिंपल अल्फाज में बता, जितनी पंप हुई उतनी डंप हो गई। अब जिन्होंने यहां पर बाइंग की, यहां पर बाइंग की, यहां पर की, यहां पर की, वो तो बेचारे लिक्विडेट होते 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 आ गए ना, यहां पर मार्केट इस लेवल पे आ गया ना। देखो मार्केट इधर देखो, जहां से एग्जैक्ट वही लेवल है यार, आप जरा इमेजिन करें, एग्जैक्ट वही लेवल, इधर देखें, जहां से गई वहीं पे वापस आ गई अपने उसी जोन के अंदर। अब फिर मार्केट यहां से आहिस्ता आहिस्ता, इधर देखें, यहां से पंप हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि अब इस बार तो ये कंफर्म है कि मार्केट में बुल साइकिल है, इसलिए मार्केट ने पंप होना है। लेकिन ये जो एरिया पंप हुआ था, तो क्या ये फिर फेक पंप था? नहीं, ये भी पंप था, लेकिन आपको बता दो कि आपके ट्रेड इस तरह ना हो कि आपने उसको पकड़ा ही यहाँ पर है और आपकी लिक्विडेशन है यहाँ पर, आप तो लिक्विडेट हो गए, उसने आपको यहाँ से लिक्विडेट करके आपको मार्केट में फेंक दिया बाहर, और आप उसके बाद किसी बंदे ने ओपन की पोजीशन यहाँ पर और उसने आपको यहाँ पर आकर लिक्विडेट कर दिया, और उसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे यहाँ से पंप कर गई। तो बताने का मकसद है कि आपकी पोजीशन बड़ी मैटर करती है। तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखो। बाकी ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो आप बताइएगा। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, ये बात फॉर श्योर बता रहा हूँ, 0.40 सॉरी 0.40 ये तो इसके लिए मामूली सी बात है इस बॉलर में। अगर एक बंदा यहाँ से 0.22 से 0.40 तक भी जाता है, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सेकंड, ये मेजर है, यहाँ पर मैं करता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस जगह से इसको, अगर यहाँ पर मैं ये 40 तक, ठीक है, ऑलमोस्ट 80% बनता है ये इसका बुल।
तो बताने का मेरा मकसद आपको ये है कि आप अगर इसके अंदर जाना चाहते हो, इसके अंदर आगे अगर इससे कुछ गेन करना चाहते हो, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना, आप इंशाल्लाह आगे इसको कंटिन्यू करोगे और मार्केट में इंशाल्लाह आप इसमें गेन करोगे। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ट्रेड आपने बड़ी सिक्योरली ओपन करनी है। आप इस तरह की ट्रेड ओपन करो कि आपका जो एग्जिट पॉइंट हो, जो आपका एसएल हो, अगर तो आप लॉन्ग टर्म की लॉन्ग बिल्कुल कर रहे हो, आपका जो एसएल हो वो कहाँ भी है, ये जोन है, हाँ 0.14, 0.15, 0.16। वैसे अगर अगर आपके पास नहीं अमाउंट इतनी, आप कुछ नहीं मुझे एग्जैक्ट बताओ, तो 0.18 के ऊपर आप इसको रख सकते हो, 0.17 के ऊपर आप इसकी अपना जो स्टॉप लॉस रख सकते हो, 0.18500, 0.17500 के करीब जो है ना। लेकिन ये याद रखिएगा कि चार्ट पे लेवल्स हमेशा मार्क करो और हमेशा ट्रेड प्लान को फॉलो करो, ठीक है, होप नहीं, ये मेरी बात याद रखना। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका पैसा है। मैं आपको शुरू से हमेशा एक ही बात बताता आया हूँ कि डॉज कॉइन हो या कोई भी कॉइन हो, ठीक है, जब भी आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे, अगर उस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस होगा जहां पर जो लिक्विडिटी होती है, जब ग्रैब करने के लिए मार्केट नीचे आती है, जब बिग वेल्स जब ये लिक्विडेट करवाते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो लिक्विडेट करवा के ऊपर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत जरूरी है। हमेशा आपने वॉल्यूम और आपने लिक्विडिटी का कंफर्मेशन जरूर रखना, ये कंबाइन आपने कंफर्मेशन रखनी, ठीक है। और आपने ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी, ट्रेड लाइक अ प्रो, नॉट लाइक अ वेल स्नैक, ठीक है। याद रखिएगा, वेल्स हमेशा आपके कॉइन्स को पकड़ते हैं, ये उनके लिए एक सवारी होती है ताकि वो अपना डॉज कॉइन को पंप करवा सके, किसी भी कॉइन को वो पंप करवा सके। आपको लिक्विडेट करवाना, लिक्विडिटी ग्रैब करने का मकसद होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मजीद इस ऐसी वीडियो आते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 0.70, बट मैं ये मानता हूँ कि अगर प्रॉपर बुलिश मार्केट आई है और इंशाल्लाह अच्छी मार्केट आई अगले 3 से 7 मंथ के अंदर, ठीक है, 3 से 6, 3 से 7 मंथ के अंदर मुमकिन है, न्यू ईयर से पहले पहले अगर डॉज कॉइन है वो, ये सिर्फ मैं एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बट ये है कि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर आ चुकी है, या आपके सामने वीकली कैंडल है ना, तो मार्केट ऑलरेडी 28 तक आ चुकी है। पहला तो यहाँ पर आएगी, वापसी 28 पे आएगी, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पर एक टर्न लेना है, ठीक है, फिर ये इस लेवल पे आएगी और अपना इस लेवल को अगर इसने तीसरे लेवल को किया ब्रेक, तो फिर ये 70 पे जाएगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करे, लेट्स सी यहाँ तक इसका जाना आम बात है इस साइकिल के अंदर, ये 0.70 विश ऑल द बेस्ट गाइस, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। और स्पॉट में बिलीव रखें, फ्यूचर में बिलीव रखते हो रखो, मैं भी फ्यूचर ट्रेडर हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ वो काम करो जितना आप अफोर्ड कर सको। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू ट्रेड, ओके, डू योर ओन डिलिजेंस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गुड।